आपके लिए आपके लिए शिक्षा और चिकित्सा में किस तरह से सुधार किया है और नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में, जहां भगवान वाल्मीकि धर्मशाला है, चौपाल का आयोजन यहां पर उद्घाटन किया जा रहा है, जो दिल्ली सरकार ने अपने बजट के द्वारा बनाया गया है। और अभी देखिए, ये वाल्मीकि समाज के जो युवा लोग हैं वो बड़ी बेसब्री से परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार यहाँ किया जा रहा है। काफ़ी देर हो चुकी है। चलिए, आने वाले हैं, अभी कहा जा रहा है कि अभी आने वाले हैं, तो हम दिखाएंगे अभी आपको पूरी कवरेज के धर्मशाला का कितना बजट लगा, क्या हुआ, वो पूरा हम आपको सुनाएंगे। वो पीछे से फोटो खींचेगा बस। अब हाथ लगा लो। जोगिंदर आ जाए इधर। गहलोत जी हमारे क्षेत्र के गहलोत जी आ चुके हैं। आप लोगों से हम सभी मिलकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे क्षेत्र से जो भी कार्य हुए हैं गहलोत जी ने शुरू किए हैं, हर क्षेत्र में उनका बेहतरीन योगदान रहा है। एजुकेशन क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बहुत बढ़िया कार्य किया है। वाल्मीकि मैं इसी वाल्मीकि पवन जी, बहुत जी, रामेश्वर जी, ईश्वर सिंह जी, प्रकाश, मैं बोलता हूँ। मैं हमारी महिला शक्ति, मातृशक्ति यहाँ पे विराजमान है और श्याम अग्रवाल कॉलोनी से कपूर जी, अग्रवाल कॉलोनी से जो गांव से खड़खड़ी से सुशीला और मीना जी आए। भाई थोड़ा सबका फोटो आ जाएगा, खुले हो जाओ, थोड़ा खुले हो जाओ भाई, खुले हो जाओ, खुले हो जाओ, गोलाई में कर लो भाई, गोलाई में अभी खुले करो सबका आए। वो आम आदमी पार्टी की देन है। आज जो बरात घर का निर्माण हुआ है वो भाई कैलाश गहलोत जी की देन है और इसकी शुरुआत मंत्री भाई सांसद जी ने की थी और आज वर्तमान में हमारे भाई कैलाश गहलोत जी ने इसका रिबन काट कर और इसको अच्छा सुंदर बनाकर बढ़िया इसमें प्रोग्राम हम कर सकेंगे। सारे मोहल्ले की, पूरे वाल्मीकि समाज की ये धरोहर है, ये देन है और इसको बरकरार रखने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने जो हिस्सेदारी निभाई है उसके लिए हम धन्य कोटि को प्रणाम करते हैं। और साथियों, यही नहीं, मैं आपको एक पीछे उसमें ले जाना चाहता हूं। जो हमारे कॉरपोरेशन से जुड़े हुए, निगम से जुड़े हुए कर्मचारी भाई यहाँ बैठे हैं, भाई बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे साथी बैठे हैं। आपकी 9,748 रुपये जो तनख्वाह थी, जो दिल्ली सरकार ने आपका न्यूनतम वेतन बढ़ाया था 13,584 रुपये, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपकी तनख्वाह को कटवाने का काम किया। तब हम कैलाश जी से हमने गुहार लगाई, माननीय अरविंद केजरीवाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, भाई राजेंद्र गौतम जी से जब हम इन लोगों से मिले, इन्होंने हमें बुलाया, हमारे संगठनों को बुलाया और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट को चुनौती देते हुए, क्योंकि दिल्ली सरकार के खिलाफ कि इन्होंने वेतन ज्यादा बढ़ा दिया कर्मचारियों का और उनके खिलाफ जो दिल्ली सरकार के खिलाफ निगम प्रशासन हाई कोर्ट में चला गया था। हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनकी वेतन काट दिया जाए, इनको ज्यादा वेतन मिलता है। इसलिए दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को चुनौती देते हुए, निगम प्रशासन को चुनौती देते हुए
सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर की, तब आपका 13,584 रुपए का वेतन मिला साहब। ये सारा श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है। और आने वाले समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक यूनियन लीडर हूं, आप सबको पता है, लेकिन हमने कांग्रेस भी देखी है, भारतीय जनता पार्टी 10 साल 15 साल से हम झेल रहे हैं, और जितना नुकसान, जितना घिनौनापन, जितनी असभ्यता, निर्ममता आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है, वो हमारे लिए एक श्राप बन गया है। हमें उसका बदला लेना होगा। आने वाले 2019 के अंदर आम आदमी पार्टी को लाकर हमारे सांसद लाने होंगे केंद्र में से, हमें उनको बताना होगा, तब आपका भला होगा। समय का अभाव है और बहुत से वक्ता हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज खेरा गांव के अंदर, दिचाओ के अंदर कितनी धर्मशालाएं वाल्मीकि समाज की, धानक समाज की, जाटव समाज की, दलितों का कितना उत्थान हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी की देन है। साथियों, मजदूरों के लिए जो न्याय दिलाया है, न्याय अगर सही में दिलाता है तो वो आम आदमी पार्टी दिला रही है। आपको पता होगा कि जब 49 दिन की सरकार बनी, तब इन्होंने घोषणा की थी अरविंद केजरीवाल जी ने कि तमाम कर्मचारियों को, जितने भी अस्थायी कर्मचारी है और कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम कर रहे हैं, अनुबंधित जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी को पक्का किया जाएगा। और करने की पॉलिसी इन्होंने प्रस्ताव लाए दिल्ली सरकार के अंदर, विधानसभा में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया। पारित करने के बाद जब एलजी के पास फाइल गई तो नजीब जंग जी ने उस फाइल को रोक दिया। किसके इशारे पर? केंद्र के इशारे पर, मोदी जी के इशारे पर उस फाइल को रोक दिया गया। अगर इन लोगों को पक्का कर दिया गया तो ये लोग हम आपके बराबर खड़े हो जाएंगे। इनके अंदर ये घिनौनापन था, लेकिन अगर हमारे मैं समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ, खासकर महिलाओं से कहना चाहूंगा, जितना भी बच्चों को अपना पढ़ा सके, अपने बच्चों को शिक्षित करो। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो सारे ताले खोलती है। आप लोगों को बराबर खड़े होने के लिए आम आदमी पार्टी तो आपको पूरा सहयोग कर ही रही है, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आम आदमी पार्टी का पूरा सहयोग करें। पहले हम घुट कर सहयोग करते थे, लेकिन नीटू भाई, नरेश जी और गहलोत जी, आज ये तीनों मोहल्ले के लोग, हमारे कॉलोनियों के लोग आज ये सारे मौजूद हैं, और सारे जो मौजूद लोग हैं वो मौजूद हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि आने वाले समय में 2019 में जो हमारे साथ हुआ है, जो सदियों से होता आया है, 2019 में हम बदला लेकर आम आदमी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। इसके साथ आप सभी का धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय हिंद। ख्याल से ये मेरे लिए बड़ा, अगर मैं सही कहूं तो मैं काफी भावुक हूं आज। अभी बैठे बैठे मैं ये सोच रहा था, 2015 में जब इलेक्शन के दौरान आना हुआ, तो आपके बीच एक वादा करके गया था कि अगर मौका मिला, क्योंकि सबसे बड़ी जो डिमांड इस समाज ने रखी थी वो यही रखी थी कि इस बारात घर का, कम्युनिटी हॉल का, इस भवन का बहुत सालों से इसमें कोई रेनोवेशन या किसी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। यही बात थी। और मैं आपके बीच ये वादा करके गया था कि अगर मुझे मौका मिला तो ये काम मैं 100% करूंगा। जो चौपाल का जो उद्घाटन है वो माननीय मंत्री, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी द्वारा कराया गया है। और देखिए हमारे साथ में है परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी, तो उनसे हम जानेंगे सर आज के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप। जो वाल्मीकि समाज की जो चौपाल यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, जो कब्जे में यहाँ फंसी हुई थी, सरकारी कब्जे में, उसको छुड़वा कर जो आपने एक सराहनीय काम किया है और एक चौपाल बनाकर वाल्मीकि समाज को जो तोहफा दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। बेहद खुशी का आज दिन है और पूरे
समाज को उसकी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जैसा मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि सबसे बड़ी अड़चन इसमें ये थी कि इस पे एक दूसरा डिपार्टमेंट का इसमें पोजीशन था, कब्ज़े में थी, तो उसको और बहुत सालों से, आज से नहीं, ये 10-15 साल से लगभग ज़्यादा ही होगा। हाँ, ज़्यादा होगा उसका कब्ज़ा, तो उसको खाली कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन तमाम मुश्किलें और कठिनाइयों के बाद इस चौपाल का कब्ज़ा खाली कराया गया और दिल्ली सरकार के राशि के साथ इसका बहुत बढ़िया तरीके से, और बनने से पहले चौपाल जो है बहुत खस्ता हालत में थी जी, बहुत ख़राब हालत में थी, तो बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से इसका निर्माण किया गया। और मैं समझता हूँ कि अब कोई भी जो सोशल प्रोग्राम है, किसी बहन बेटी की शादी है या कोई सामाजिक प्रोग्राम है, पूरे समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो लाखों रुपए इसमें बचने वाला है। लाखों रुपए, बिल्कुल। आपको मालूम है कि अगर किसी भी कोई बाहर आप प्रोग्राम करते हैं जी, तो 1-1.5 लाख रुपए से कोई भी बुकिंग किसी भी हॉल का या किसी भी फार्म का वो नहीं होता है। और बरसात में भी बुरा हाल जैसे हो जाता है, इसमें बरसात का भी कोई खतरा नहीं है कि बरसात आए या कुछ आंधी तूफान आए, अंदर प्रोग्राम अपना निपटता रहेगा। और गरीब समाज को ये एक तोहफा मिला है, बहुत बड़ा तोहफा है, और पूरे समाज को बहुत बहुत फिर दोबारा दिल्ली सरकार की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं जी। लगभग इसमें कितना बजट का आ गया होगा? कितना था? 80 लाख रुपए के आसपास बजट सैंक्शन हुआ था जी, और पूरा पैसा जो है इसी में लगा दिया गया है जी। अभी भी जो कुछ पब्लिक ने डिमांड की है तो वो भी हमने मान ली कि वो सारी जो टाइल का कह रहे हैं और कुछ फिल्टर का बात है, सीसीटीवी कैमराज हैं, उसको भी बहुत जल्द पूरा कराया जाएगा जी। तो ये अच्छा मंत्री साहब ये बताइए, ये आपके विधायक फंड से है या SC/ST फंड से है? दिल्ली सरकार के फंड से है जी, मतलब SC/ST फंड से नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसी के, अगर वो MLA का फंड भी है जी, तो वो फंड तो दिल्ली सरकार का है। बात क्या है, जो ये धर्मशाला है चौपाल बनती है, जो ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो उसी पैसे से बने जी। दिल्ली सरकार का किसी भी विभाग से, इंक्लूडिंग MLA फंड से जी, वो किसी भी चौपाल का निर्माण कार्य हो सकता है जी। धन्यवाद सर। तो ये थे, देखिए हमारे साथ में नजफगढ़ क्षेत्र से विधायक, एडवोकेट और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य एक सुंदर तरीके से रखे हैं और इस चौपाल का उद्घाटन आज बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर करके गए हैं और भावुक भी वो हो गए थे, और उन्होंने जो इसमें त्रुटियां रह गई है, जो कमी रह गई है, उसको भी पूरा करने का एक संकल्प लिया है और अपने अधिकारियों को इन्होंने बताया है कि हम चलिए हमारे साथ में देखिए वीर अशोक अंजाना जी है, जो हम बता दें कि ये कार्य जो हुआ है, संपन्न जो हुआ है, जो धर्मशाला जो बनाई गई है, वो इनका भी उसमें सहयोग रहा है और हम बताएंगे से आज ये जो धर्मशाला का जो उद्घाटन किया गया और जो बनाई है, जो कब्जे में थी, सरकारी कब्जे में, इसे छुड़वाने में कितना क्या कोशिश रही आपकी? इसमें बहुत ही जो है ज़्यादा तानाशाही तरीके से यहाँ कब्जा कर लिया गया था और इसमें आंगनवाड़ी वगैरह खोल दी गई थी जी। और ये वाल्मीकि समाज की धरोहर है और इसमें बड़े संघर्षशील हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बड़े संघर्ष करके इस जगह को अपने कब्जे में लिया था, जिस कारण 1983 में जब कांग्रेस की सरकार आई, तब हमने सज्जन कुमार जी यहाँ के सांसद बने, तब हमने उनसे आग्रह किया, तब उन्होंने इस धर्मशाला का उद्घाटन किया गया, बनाया गया और अपने सरकारी खर्चे से। यही नहीं बल्कि साथ में एक जाटो समाज की धर्मशाला, 2 धर्मशालाएं एक ही दिन में तैयार हुई थी। अच्छा अंजाना जी, एक बात बताइए, यहाँ समाज कल्याण मंत्री दिखाई नहीं दिए, इसका क्या कारण है? देखो, जो शुरुआत है वो हमारे समाज कल्याण मंत्री संदीप सारसर जी, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, दिल्ली सरकार ने पहली बार हमारे मंत्री बनाए। देखिए अभी मैं पीछे रिठाला, अभी मैं उद्घाटन करके वहाँ पर करने गया था कवरेज, तो वहाँ पर समाज कल्याण मंत्री आए थे और SC/ST के फंड से जो बनाया गया था, उन्होंने बताया था कि SC/ST फंड से ये बनता है, इसलिए मैंने गहलोत जी से ये एक सवाल किया था। तो यहाँ पर समाज कल्याण मंत्री क्यों नहीं है? ये हमारी कुछ कमियाँ रही हैं, हमारी कुछ त्रुटियाँ रही हैं, हमारे अंदर एकता का जो प्रभाव होना चाहिए वो हमें नहीं दिखाई दिया और कुछ सलाह मशवरा करके इन चीज़ों को करा जाता है। एक प्रशासनिक तरीका होता है, जो प्रशासनिक तरीका वो यहाँ नहीं अपनाया गया, क्योंकि ये जो प्रशासनिक तरीका होता है वो प्रशासन जो फ्लड डिपार्टमेंट है वो उसके अंडर होता है, जो इस धर्मशाला को बनाता है, जो बजट लगाता है, और बजट जो दिल्ली सरकार के कोटे से जो लगता है वो हमारे संदीप सारसर जी का जो कोटा था उससे धर्मशाला तैयार हुई है वाल्मीकि समाज के लिए।
और ये उनके साथ कोई हादसा हो गया जिस कारण पूरे देश को पता है, पूरे जान को पता है कि उनको फंसाया गया था, जानबूझकर पर फंसाया गया था, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से थे, मंत्री थे, इसलिए वो हर आदमी के आंखों में खटक रही थी वो बात। और आज समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम जी हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में जी, लेकिन हम नहीं बुला पाए कि इसका कारण मैं क्या बता सकता हूँ कि समाज